हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने साथ अपने गांव लेके जाऊंगी और मेरा गांव कोटखाई में है। तो जैसे आप लोग देख ही चुके होंगे कि दिन की शुरुआत हमारी चाय से ही होती है। और यहाँ पे मैं अपना कमरे की साफ़ सफाई कर रही हूँ, साथ में पैकिंग भी कर रही हूँ। मैंने अपने कमरे में बहुत बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था और इतने दिनों से मैंने अपने कपड़े वगैरह सब बिखेर के रखे थे। तो पहले मैं साफ़ सफाई करूँगी, फिर अपना सामान पैक करूँगी और इसके बाद मैं, मेरे पापा और मेरा भाई हम तीनों गाँव के लिए निकल पड़ेंगे। तो वही मेरा काम ख़त्म होते ही जैसे हम लोग घर से निकले, हम लोगों ने देखा सड़क में बहुत बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था और ये जाम फागू कुफरी तक लगा हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट्स आए हुए थे बर्फ़ देखने के लिए। और हम भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा देर जाम में फँसे रहे। और भई यहाँ पे मुझे टेंशन हो रही थी मेरी खिरची मिर्ची की, क्योंकि बिना खिरची मिर्ची के मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सफ़र में, और यहाँ आस-पास कोई भी दुकान नहीं थी। और जहाँ दुकान थी वहाँ पे पुलिस वाले रुकने नहीं दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम लग जा रहा था इस वजह से। फिर ढली क्रॉस करते मेरे पापा ने डिसाइड किया कि आज हम लोग फागू कुफरी होके गाँव नहीं जाएँगे, आज हम लोग मशोबरा होके जाएँगे, क्योंकि फागू कुफरी में बहुत-बहुत ज़्यादा जाम था। मशोबरा होके जाना सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जाम नहीं था। और ये देखो गाइस, यहाँ चाहते थे मेरे पूरे परिवार वाले कि यहाँ जाऊँगी मैं एक दिन ट्रेनिंग करने के लिए, और देखो उनकी प्यारी बेटी क्या कर रही है। बट अब क्या करें, उनकी बेटी को मालकिन बनना है, नौकर नहीं। खैर छोड़ो, अब आप ये सुंदर-सुंदर नज़ारे देखो। और भई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी बिना खिरची मिर्ची के, और मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने टोपी ऐसे बाँध रखी है। मैं पूरी बंदर सी लग रही हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। ठंड भी थी, तबीयत भी ख़राब हो रही थी, फिर भी खिड़की के बाहर लटकना ही है। और फिर थोड़ा-सा आगे जाते ही थैंक गॉड हम लोगों को एक शॉप मिल गई, और यहाँ पे मेरे प्यारे पिताश्री ने मेरे लिए बहुत सारी खिरची मिर्ची खरीदी। और यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा डॉगी भी था, जिसके लिए मेरे पापा ने बिस्किट्स खरीदे और फिर हमने इसको बिस्किट खिलाए। और फिर हम लोगों ने अपना सफ़र फिर से शुरू किया, और सफ़र की शुरुआत होती है खाने-पीने से। तो सबसे पहले हम लोग जूस पिएँगे और इसके बाद मैं नमकीन खाती हूँ। मैं इस नमकीन का नाम भूल चुकी हूँ। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो कोई कमेंट में लिख के याद दिला देना। और आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊँगी मैं, ये इसको बोलते हैं टोली। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊँगी। और ये हमारे आगे गाड़ी चल रही है, चीफ़ सेक्रेटरी है जो हिमाचल के, उनकी गाड़ी चल रही है। तो मैंने ये इसलिए रिकॉर्ड किया, क्योंकि अभी हम लोग एचएएस, आईपीएस, आईएएस की बात कर ही रहे थे, तो इसीलिए। और फिर इसके बाद मेरा मन किया कि चलो अब फिर से खाते हैं, तो फिर मैंने खाना शुरू किया अंकल चिप्स। भाई खिरची मिर्ची खाने की वजह से, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक होने लग गई थी। और यहाँ पे मेरे पापा मस्त पहाड़ी गाना गा रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, बट मैं डाल नहीं सकती हूँ वॉइस, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। और फिर इसके बाद मैंने फिर से सोचा कि मुझे फिर से खाना चाहिए, तो मैं फिर से खाऊँगी अब मूँग दाल नमकीन। और फिर खाने के बाद तुम लोग ये पैकेट्स कहाँ डालोगे? बाहर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इनको छोटे-छोटा फ़ोल्ड करके अपने थैली में भर दो और जहाँ कहीं डस्टबिन मिले वहाँ डालो। गंद मत मचाओ, क्योंकि देखो कितना सुंदर है गाइस। और ये देखो जूस का डब्बा भी तुम इतना पतला-सा पैक करके आराम से अपने पैकेट में डाल सकते हो और डस्टबिन में फिर आगे गिरा देना जहाँ पे भी मिले। और ये देखो गाइस, रास्ते में इसको हम लोग शनाकड़ बोलते हैं, मतलब आइस जम चुकी है पूरी की पूरी रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और मतलब सनरेज़ नहीं पड़ रही थी और गाड़ी भी स्किड होने का काफ़ी ज़्यादा डर था। और भई अब मेरी तबीयत पता नहीं क्यों फिर से ख़राब होने लगी थी, मेरी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। और फिर इसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत आलू भुजिया खा के ठीक हो जाएगी, तो मैंने फिर से खाना शुरू कर दिया। मुझे पता है मैं बहुत खाती हूँ, बट मेरी मजबूरी है, क्या करें। और बस फिर खाते-खाते ऐसे ही हम लोग ठियोग पहुँचने वाले थे। और भई यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसके लिए मैं खिड़की से बाहर निकल के थोड़ी-सी सूरज की किरणें ले रही थी, पर फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे थे मेरे पापा और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे ठियोग से थोड़ा पीछे हम लोग रुके ताकि मेरा भाई गाड़ी चलाए, और आप ये देख रहे होंगे कि ऐसे जय क्यों कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे गाड़ी को ऐसे जय करते हैं चलाने से पहले। और भाई मेरे भाई ने ऐसी गाड़ी चलाई कि भाई मैं तमाम बेहोश हो गई। ये देखो, मृत पर्सन की तरह पड़ी हुई हूँ मैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और इसके बाद मैं सीधा कोटखाई उठी हूँ। ये हमारा कोटखाई बाज़ार है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, वॉमिटिंग भी हुई, लेकिन फिर भी कोटखाई पहुँचते ही मैंने आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। भाई मौत आए तो आए, खाना ना छूटे बस। और जो ये मैं थोड़ा किला जैसा दिखा रही हूँ आपको ज़ूम करके, ये हमारे कोटखाई के राजा का महल है, मतलब दरबार बोलते हैं इसको। और ये हम लोग पहुँच गए हमारे गाँव, और इस जगह को बोलते हैं हम लोग चकनोल कैंची।
बस यहाँ से आगे हम लोगों को थोड़ा-सा पैदल चलना है, फिर जहाँ पे जो मेन गाँव बसा हुआ है, हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे और गाँव का नाम है चकनोल। तो वैसे तो हमारे गाँव की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे बाउंड्री स्टार्ट होती ही सबसे पहले हम लोग काली माता के मंदिर में जय करते हैं। तो मंदिर थोड़ा-सा साइड में, वो यहाँ से दिख नहीं रहा, बट सब लोग यहीं पे जय करते हैं और थोड़ा-सा जाना पड़ेगा आगे और मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे भाई ने बहुत ही गंदी गाड़ी चलाई थी। वो इतनी स्पीड में चला रहा था कि वो मोड़ में भी ब्रेक नहीं मार रहा था, इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर गाइज़ ये देखो, ये मेन गाँव है और ऊपर जो व्हाइट-व्हाइट घर आप लोगों को दिख रहा है, सबसे पहले मतलब पुराने टाइम में मेन गाँव वहीं हुआ करता था। फिर लोग धीरे-धीरे नीचे शिफ्ट हो गए और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊँगी। और ये देखो गाइज़, ये एक और टोली है घास की, इसके बारे में मैं आपको अपने दूसरे व्लॉग में बताऊँगी। और ये हमारे गाँव के काफ़ी ज़्यादा पुराने घर हैं, अब इसमें कोई भी रहता नहीं है। और ये जो घर आप देख रहे हो, ये हमारा पुराना घर हुआ करता था, मतलब इसमें हमारे पूर्वज रहते थे। और नीचे जो सबसे लास्ट वाले फ्लोर में देख रहे हो, इसमें पहले हम लोग अपनी गाय रखते थे। अभी भी इसमें रहते हैं, मेरी छोटी दादी रहते हैं इसमें, इसलिए इसको रेनोवेट किया है और यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी माता के मंदिर के पास। तो यहाँ पे हम उनको जय करेंगे और ये मेरी छोटी दादी का घर है। इसी के बिल्कुल बगल में मेरा घर है। ओह सॉरी गाइज़, मेरा नहीं, मेरे ताऊ और मेरे पप्पा जी का घर है। और बस ये हमारा आँगना है, मतलब हमारे आँगन को आँगना बोलते हैं। और अभी मैं जाऊँगी ऊपर, मस्त-मस्त दादी से मिलूँगी और वो देखो, मैं ज़ूम करके ऊपर जो छोटा-सा घर दिखा रही हूँ, अब हम लोग अपनी गाय वहाँ रखते हैं इतने ज़्यादा ऊपर। और देखो गाइस, मैं अपनी प्यारी-प्यारी दादी से मिल रही हूँ, शी इज़ सच अ क्यूटी। और यार इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मस्त रोटी खाते हैं चूल्हे में सिकी हुई। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अब पढ़ाई-लिखाई तो मुझसे हो नहीं रही है, तो एट लीस्ट मेरा यूट्यूब ही चल पड़े। थैंक्स अ लॉट।